जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनको तो पता ही है कि उनका कॉलेज में सेंटअप एग्जाम चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सेंटअप एग्जाम यानी कि सेंटअप परीक्षा के पहले ही आपको हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाए, जिसमें पिछले दिन हम आपको संस्कृत का पूरा क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे और उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी बताए थे बिल्कुल सही सही। और आज हम आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं जो आपके सेंटअप परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और हो सके तो एक एक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। सिर्फ आपको परीक्षा हॉल में जाना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर वहां पर देख देख करके नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने। सिर्फ यहां पर आंसर हम बताएंगे, आपको समझाएंगे नहीं, समझाने का काम हम बाद में कर लेंगे। क्योंकि यहां पर सिर्फ हम आपको आंसर बता रहे हैं इसलिए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा का इस प्रकार से बताएंगे। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो दूसरा का सही जवाब होगा नवंबर 1917 में। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया, जिसको कि साइमन कमीशन भी बोलते हैं कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। तो तीसरा का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा 1928 ईस्वी। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा पुर्तगाली। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। तो पांचवा का सही जवाब होगा महानगर में, इसलिए पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा जर्मनी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सामाजिक विज्ञान में कुल 80 क्वेश्चन होता है, तो यहां पर हम आपको 80 क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां स्थित है। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा भद्रावती। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने दी। तो आठवां का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन लेनिन ने। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी, इसलिए नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। यहां पर बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा 1995 ईस्वी। 11 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 12 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यातायात, संचार एवं बैंकिंग। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो 14 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी, यानी कि आय विधि द्वारा भी, व्यय विधि द्वारा भी और उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा भी, यानी कि 14 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो 15 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह सभी बैंक का हेड होता है, यानी कि शीर्ष पर होता है, इसलिए 15 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। या जितने सारे भी क्वेश्चन है हम आपको पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो 17 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मॉल सेवा। जो मॉल सेवा है वह सरकारी नहीं है, यानी कि गैर सरकारी है। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1969 ईस्वी में। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा रेगनर नर्क्स ने। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। यहां पर कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, इसलिए 20 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा बांका में। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, असम में है। उसी प्रकार से 23वां नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहां है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। 24 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, JL नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए 25 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा रेगुर मृदा। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप की तरंग कौन सी है। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा कि पी तरंग यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे जल जाता है तो वहां पर ठंडा पानी डालना चाहिए। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी पर। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। यह जितने सारे भी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता रहे हैं 100% क्वेश्चन का जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर मिस्टेक से एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो उसके लिए माफ करिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, इसलिए 31 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में। 32 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन रियो डी जेनेरो में। 33 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आप लोग यदि इसका लिखित आंसर पाना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो बात हम आपको बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग यदि हर एक सब्जेक्ट का आंसर की देखना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और गूगल में जाकर के आप लोग बोर्ड मंत्रा लिख करके सर्च कर लीजिए। BOARDMANTRA बोर्ड मंत्रा लिख लीजिए या फिर बोर्ड मंत्रा .in लिख लीजिए। और जैसे ही आप लोग बोर्ड मंत्रा .in लिख करके सर्च करिएगा आपके सामने बोर्ड मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। और बस थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहां पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर की 2021 यह लिखा हुआ मिल जाएगा। बस आपको इसी पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करिएगा आपके सामने हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आप लोग दबाइएगा आपके सामने नीचे यहां पर आंसर की खुल करके आ गया है। आप लोग यहां पर देख रहे हैं, पहला का ए है, दूसरा का बी, तीसरा के 26 का डी, 27 का, इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक का आंसर की आपको यहां पर मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको यहां पर नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां आप लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है और इस वेबसाइट पे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग आकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, अपना वेबसाइट है boardmantra.in। तो आप लोग चाहें तो वेबसाइट पे जाकर के भी एक एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर को ही डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा रेगुर मृदा। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। 35 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है। तो 36 का सही
सही जवाब हो जाएगा भारत का। ठीक है, 36 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा जिला परिषद। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो 39 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा एक पक्षीय विधायिका, यानी 39 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 40 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा जयप्रकाश नारायण ने। अब उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा 2005 ईस्वी में। अब 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा संघीय और संसदीय। तो 42 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो 43 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अलगाववाद। 43 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो 46 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लोकतंत्र में। तो 46 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को। 47 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो 48 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा राजस्थान से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 49 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा 1946 ईस्वी में। अब उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो 50 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा समवर्ती सूची। 50 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 51 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले 7 था, अब जम्मू कश्मीर बढ़ गया है तो 9 हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ? तो 52 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ था। 52 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो 53 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है। 53 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। अब उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहां जन संघर्ष हुआ? तो बोलीविया में। ध्यान रखिएगा 55 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो 56 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कंबोडिया में। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन दिया गया है, ज्यादा घबराना नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? तो 57 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अब उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो 58 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि दास कैपिटल को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। 58 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में हुआ था। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा अनाज के भंडारण के लिए, इसलिए 61 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा सभी वर्ग का, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे वह श्रमिक वर्ग को भी शोषित किए, मध्यम वर्ग को भी और कृषक वर्ग को भी, इसलिए 62 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन
कब हुआ था? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 1944 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1929 ईस्वी में। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो 65 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी यंग इंडिया का भी संपादन किए और हरिजन का भी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो 66 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सबसे ज्यादा दूध अमेरिका में होता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो 67 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जोहान्सबर्ग में, ध्यान रखिएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। 68 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा असाधारण पौधों की सूची को ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो 70 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गुजरात में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 71 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। अब 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो 72 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पेट्रोलियम अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में धान सब बोया जाता है और धान खरीफ फसल है, इसलिए 73 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। तो द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। तो 74 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि गंगा नदी के किनारे बसा है। तो 75 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? तो 76 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि आतंकवाद मानव जनित आपदा है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 77 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा 1924 ईस्वी में। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो 78 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अब हम लोग सबसे अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई को। 80 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो सोशल साइंस के परीक्षा में आपसे जितने सारे भी प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, हर एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बता दिए। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का बताएंगे, साइंस का भी बताएंगे, मैथ का भी बताएंगे, इंग्लिश का भी बताएंगे और संस्कृत का तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला किसी सब्जेक्ट का हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।